अध्याय 7। पता चला कि रोजी के माता पिता उस पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे, इसलिए उसने उन्हें ये बताने का सोचा कि मैं उसका प्रेमी हूँ और हम साथ रह रहे हैं। वह परिवार की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके माता पिता मुझसे मिलने और रिश्ते की गंभीरता जानने के लिए उत्सुक थे। उसे अभी अभी अपने माता पिता का फोन आया था कि वे जल्द ही मिलने आ रहे हैं, इसलिए वह बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में घुस गई। इसी वजह से वह घटना घटी थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मुझे दूसरों को मना करना नहीं आता, इसलिए मैंने अनिच्छा से उसकी झूठ बोलने में मदद करने के लिए सहमति दे दी। अगले दिन उसके माता पिता आए और मैं दोपहर से ही उनकी यात्रा की तैयारी में जुटी हुई थी ताकि उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकूं। रोजी को भी लगा कि मैंने अपनी तैयारियों में कुछ ज्यादा ही कर दिया था। उसके माता पिता की तो बात ही अलग है। जैसे ही वे अंदर आए, वे मेज पर परोसे गए 5 सितारा होटल के लायक भोजन से तुरंत प्रभावित हो गए और मेरे प्रति उनका रवैया गर्मजोशी भरा और दोस्ताना हो गया। जेरी, क्या तुमने ये सब बनाया है? उसके माता पिता ने आश्चर्य से कहा। मैंने अभी कुछ व्यंजन बनाए हैं। कृपया बैठ जाए, बस एक ही व्यंजन बचा है, मैंने विनम्रता से उत्तर दिया। एक पेशेवर शेफ होने के नाते श्रीमती ली ने मेरे खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा की। जेरी का खाना वाकई बहुत अच्छा है। रोजी, तुम रसोई में जाकर जेरी की मदद क्यों नहीं करती? एक पेशेवर से मिली सराहना को महसूस करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वह इतनी मेहनत करती है, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। कितनी समझदार बच्ची है, उसके माता पिता ने कहा। रोजी, उद्धरण चिन्ह, मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी और श्री ली की पसंदीदा वाइन माटेल तैयार कर ली थी। मैंने उसे सफलतापूर्वक शराब पिला दी और अब उसके लिए आज रात जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब उनके जाने का समय हुआ तो मैंने उन्हें रुकने के लिए मनाने का नाटक किया। मिस्टर ली, आपने बहुत ज्यादा पी लिया है, आप आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते? श्रीमती ली ने चक्कर खा रहे श्री ली की ओर एक नजर डाली। शायद वह लगभग 6 फुट लंबे नशे में धुत आदमी का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। ठीक है, तो हम आज रात आपको परेशान करेंगे। रोजी तुरंत गुस्से से भड़क उठी। सोने की व्यवस्था के बारे में क्या? आपका क्या मतलब है? मैंने और श्रीमती ली ने एक साथ कहा। तुम और मैं एक कमरे में और मेरे पिताजी और जेरी दूसरे कमरे में, रोजी ने स्पष्ट किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस वैसे ही सोइए जैसे आप आमतौर पर सोते हैं, श्रीमती ली ने कहा। हम एक ही कमरे में नहीं सोते, रोजी ने हैरानी से कहा। ठीक है, हम सब यहाँ वयस्क हैं, हमारे यहाँ होने मात्र से ही अधिक औपचारिक मत बनो, जैसे चाहो सो जाओ, श्रीमती ली ने कहा। हम सचमुच अलग अलग कमरों में सोते हैं, रोजी ने कहा। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए, जेरी का सारा सामान यही है। मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूँ, भला मुझे ये सब कैसे समझ नहीं आएगा? ये तो साफ है कि आप दोनों ने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। इतना सोच समझकर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम सभी जेरी को बहुत पसंद करते हैं। जेरी, अपनी बात समझाओ। रोजी अपनी माँ को मना नहीं पाए, इसलिए उसने मदद के लिए मेरे पास रुख किया। मैंने सिर हिलाया और अपने विचारों को व्यवस्थित किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, रोजी बेहोश हो गई। रोजी, चूंकि तुम्हारी माँ ने पहले ही देख लिया है, तो चलो इसे स्वीकार ही कर लेते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, बस सीधे सीधे बात कर लो। तुमने ही इन छोटी मोटी चालों पर जोर दिया था। माँ, उसकी बातों पर विश्वास मत करो, हम सचमुच अलग अलग कमरों में सोते हैं। मैंने आह भरी। रोजी, अब और विरोध मत करो, हम सब यहाँ वयस्क हैं और तुम्हारी माँ समझ सकती है। श्रीमती ली ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, क्या मुझसे बात करना वाकई इतना मुश्किल है? रोजी को मुझसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी और उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। ठीक है, तो हम एक ही कमरे में सोते हैं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? साबित करो, तुम्हारे बाएं नितंब पर एक तिल है। रोजी, अब आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है? श्रीमती ली ने एक ही बात को बार बार दोहराते हुए कहा। रोजी तो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरा आकर्षण और मेरी काबिलियत उसके माता पिता का दिल जीत लेगी। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही इसका मतलब आंसू बहाना ही क्यों न हो। रोजी का बिस्तर बड़ा था, इसलिए 2 लोगों के लिए उस पर करवटें बदलना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह मुझे उस पर सोने की कभी अनुमति नहीं देती थी। मुझे फर्श पर ही सोना पड़ता था। कमरे में लौटने के बाद वह चुप रही। जाहिर तौर पर अब भी मुझसे नाराज थी क्योंकि मैंने उसके भरोसे को तोड़ा था। क्या तुम पागल हो? मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा।
तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम गैरकानूनी काम नहीं कर सकते। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। गुस्सा मत करो, गुस्सा दिल के लिए हानिकारक होता है। हम्फ, क्या मेरे दोस्तों ने भी तुम्हें मेरा साइज बताया? नहीं, मैंने तो बस अनुमान लगाया था। ऐसा लगता है कि आप काफी खोजबीन कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं अनुमान लगा सकूं तो और भी अच्छा होगा। चले जाओ।